बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या है? हम कहते हैं जिसके अंदर ताकत हो उसमें एनर्जी भी है। एनर्जी मीन्स पावर टू वर्क, काम करने की सलाहियत जिसमें ज़्यादा हो उसमें पठान एनर्जी भी। ओके, एनर्जी मीन्स पावर टू वर्क। लाइट चली गई फिर दोबारा। एनर्जी मीन्स पावर टू वर्क। हमारे पास बेशुमार किस्म की एनर्जीज हैं, सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल है, पता नहीं कौन कौन सी, लेकिन जो मेन दो हम पढ़ते हैं वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो तुम्हारे काम के हैं सिलेबस में। वी मेनली the following two kinds of energy. Number one, kinetic energy, and number two, potential energy. आप लोगों की समझ में आ रही है? खुद को समझा रहा हूँ बस, बोलिए समझ में आ रही है या खुद को समझाया बैठा हूँ? शेरदल खाना, पक्की बात है? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए आपके सामने एक डायग्राम बनाना चाहता हूं। मैंने इस मास के ऊपर कोई फोर्स एफ लगाया, पक्की बात है? सोच ले, लगा दिया। फोर्स एफ लगाने पर इसने कोई डिस्टेंस डी कवर कर दिया और किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर आ गया और रुका नहीं है, पर मैंने ऑब्जर्व यहां किया, वो आगे चलता गया, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि यहां से वो गुजर गया। सीधे सीधे अल्फाज में काम कितना हुआ? यकीनन दोनों का डायरेक्शन एक है। जब दोनों का डायरेक्शन एक है तो इसका मतलब ये हुआ एंगल जीरो है। नाउ अगर मैं इस एम के ऊपर एफ फोर्स लगाऊंगा तो जो काम होगा वो होगा एफ बराबर डब्ल्यू बराबर एफ डी। गलत बोल रहा हूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं लिखता हूं कि अगर फर्ज करें एफ वी अप्लाई some external force F, then B distance covered in the same direction. बिल्कुल सिंपल। The work done कितना होना चाहिए? Then the work done should be equal to F into D. एतराज है किसी को? पक्की बात है? पर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma, तो मैं इस F को यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ कि नहीं? तो W किसके बराबर रहा? बोलिए, किसी को एतराज हुआ? नहीं हुआ ना? अब जरा गौर से देखिए, दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ मैं, दोबारा वही मास बना रहा हूँ। ये मास एम यहाँ पर जब मौजूद था उस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। मैंने इसको किसी बॉडी से हिट कर दिया फोर्स एफ लगा के। एफ लगाने पर ये कोई पॉइंट बी है, यहां से ये आसानी से गुजर गया। जैसे ये यहां से गुजर रहा था फाइनल वेलोसिटी इसकी वी थी। चलेगा? यहां तक इसने डिस्टेंस डी कवर किया। अब जरा इक्वेशन थर्ड लॉ लगाएं। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बोलिए क्या है? 2AD, एस किधर है? बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जरा ये बताइए, वी एफ को मैंने वी कहा, इसको तो जीरो कहा। बोलिए गलत कहा सही कहा?
बोलिए, मैंने खुद बोला रुका हुआ था, तो उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फिर किसी पॉइंट बी से जब वो गुजरा, यस, हाँ, गुड गुड। यहाँ से एडी किसके बराबर रहा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा कि नहीं। अब जरा ये बताइए, क्या इस एडी की वैल्यू में यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में लगा सकता हूं या नहीं, सॉरी, बोलिए, लगा सकता हूं मैं, एडी की वैल्यू यहां लगा सकता हूं क्या नहीं। ओके, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3 का, और लिखता हूं पुटिंग 3n2, तो वर्क इसके बराबर रहा m इंटू हाफ वी स्क्वायर, तरतीब से लिखूंगा तो 1/2 mv²। जरा बताइए, ये काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, बोलिए, है क्या नहीं। सवाल ये है कि वर्क काइनेटिक एनर्जी के कैसे बराबर हुआ, पठान ने सवाल किया, मैं उसको जवाब देता हूं। मैं कहता हूं, ले जी तू साइकिल चला रहा है, हाँ जी ये साइकिल चला रहे, पठान भाई साइकिल चला रहे। अच्छा, जब ये साइकिल चला रहे तो ये जा रहे किसी वेलोसिटी v के साथ जा रहे या नहीं। इस वक्त इसमें जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन, इसका काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इसको रोकना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए, मैंने पीछे से फोर्स लगाना शुरू कर दिया, वर्क W, कुछ देर बाद मैंने इसको रोका, मुझे बताइए मैंने कितना काम किया, जितना इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी ना। बोलिए, ये जब चल रहा था, साइकिल चला रहा था, तो उस वक्त इसमें कौन सी एनर्जी थी, मैं काम कर रहा था या नहीं, मैं इसको रोकना चाह रहा था, रोकने का काम कर रहा था। जब मैं इसको रोक सका तो मैंने कितना काम किया, जितना इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। ये भाई है क्या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क is equal to the work against the kinetic energy. And what is kinetic energy? The energy which is due to motion. So kinetic energy can be defined as the energy of any object due to its motion, called काइनेटिक एनर्जी। डन हो गया भाई, कोई प्रॉब्लम, हाँ बाय बाबू, ओके।